Hello students, for class 8th, lesson number 1, subject English, and you should know that the first lesson is a poem, and the name of the poem is Solicitation to God. Okay, so welcome in this video. I am Sumit Mehta, just going to teach you chapter number 1, that is a poem. The name of the poem is सॉलिसिटेशन टू गॉड। मीन्स क्या होता है इसका बच्चों? इसका मतलब ये होता है ईश्वर से आग्रह, ईश्वर से याचना, ईश्वर से रिक्वेस्ट, भगवान से प्रार्थना करना। तो आप देखेंगे इसमें जो पोएट है वो भगवान से कुछ प्रार्थना करता है, कुछ रिक्वेस्ट करता है। ओके, तो मैं इस वर्ड को क्लियर कर देता हूं। ये वर्ड है सॉलिड, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? सॉलिसिटेशन। इसके मतलब होता है, क्या होता है? इसके मतलब होता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, ठीक है, REQUEST, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना करना। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं। जस्सी स्टार्टिंग लाइन इज आई आस्क्ड फॉर स्ट्रेंथ। मैंने कहा भगवान से, किसके लिए? स्ट्रेंथ के लिए। स्ट्रेंथ मीन्स पावर, स्ट्रेंथ मीन्स power. So the poet, he demanded power to God, and just see the answer. भगवान ने क्या कहा अभी आप देखेंगे। तो देखिए आप, God gave me difficulties, ये वर्ड है difficulties. God gave me difficulties to make me strong. ईश्वर ने क्या किया? जब पोएट ने ताकत मांगी तो भगवान जी ने उसे दे दिया परेशानियां दे दिया। क्यों दे दिया? मेक मी स्ट्रांग, मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथ पाने के लिए। ठीक है, तो स्ट्रांग मीन्स स्ट्रेंथ, पावर। तो याद रखिएगा, मैंने भगवान से क्या मांगा? मैंने मांगा ताकत, मैंने मांगा ताकत, और भगवान जी ने मुझे क्या दिया? डिफिकल्टीज। उससे मैं क्या बन गया? उससे मैं बन गया स्ट्रांग। यानी भगवान ने मुझे डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट दे दिया। क्या दिया? दिक्कत दिया। क्या बना मैं? मजबूत बना। यानी ताकत मुझे मिली कैसे? जब मैंने तकलीफें सही। When I suffered, I got the strength, I got the power, energy. Okay, so these three lines would be clear. The poet demanded power to God, but God gave him problems, and the writer, the poet, solved it, and he become strong. Means indirectly God gave him strength, power. Okay, so go further, आगे देखेंगे हम लोग। I asked for wisdom. पहले क्या मांगा था? पहले मांगा था ताकत, अब क्या मांगा? अब मांगा विजडम। विजडम मीन्स क्या होता है? विजडम मीन्स बुद्धिमानी, प्रूडेंस। विजडम मीन्स बुद्धिमानी, प्रूडेंस। तो फिर जो है वो मैंने मांगा मतलब पोएट ने मांगा विजडम, बुद्धिमानी। और ये लाइन आप देखेंगे, कौन सी लाइन? ये वाली, गॉड गिव मी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। ईश्वर ने मुझे दे दिया परेशानियां हल करने के लिए। मैंने मांगा समझदारी, मैंने मांगा समझदारी, और ईश्वर ने क्या दिया मुझे? प्रॉब्लम्स। क्यों दिया? इनको मैं सॉल्व करूं और मैं बुद्धिमान बनूं। यानी एक बार फिर ईश्वर ने मेरी मदद जो है डायरेक्ट नहीं की, इनडायरेक्ट की। गॉड हेल्प मी, गॉड हेल्प द पोएट, बट नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, आप आगे देखें। अब आगे देखेंगे आप, तो आई आस्क्ड फॉर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब ग्लोरी, समृद्धि, वैभव। मैंने मांगा समृद्धि, मैंने मांगा ग्लोरी, इसको कह सकते हैं आप दूसरा वर्ड इसका, ग्लोरी। मैंने मांगा भगवान जी से क्या मांगा? ग्लोरी मांगा, वैभव मांगा, समृद्धि मांगा, वेल्थ मांगा, धन दौलत मांगा। क्लियर? और भगवान जी ने मुझे क्या दे दिया? गॉड गिव मी, ये लाइन में पढ़ रहा हूं, गॉड गिव मी ब्रान एंड ब्रेन टू वर्क। और ये लाइन आप देखेंगे, तो पोएट ने मांगा भगवान से, क्या मांगा? समृद्धि मांगा,
और भगवान जी ने उसे क्या दे दिया? भगवान जी ने उसे दे दिया स्ट्रेंथ। ब्रान मतलब होता है बच्चों पावर, स्ट्रेंथ। और भगवान जी ने मुझे तब क्या दे दिया? पावर दे दिया। ठीक है, क्यों दे दिया? और दिमाग दे दिया, ब्रेन भी दे दिया। ब्रेन भी दे दिया, क्यों दे दिया? वर्क करने के लिए। याद रखिएगा, पोएट ने मांगा प्रॉस्पेरिटी, पोएट ने मांगा समृद्धि, और ईश्वर ने भगवान ने क्या दे दिया मुझे? उन्होंने दे दिया मुझे ताकत दे दिया और काम करने के लिए दिमाग दे दिया। यानी हमको अगर समृद्ध होना है तो हमें जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी हम जो है समृद्ध हो पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर हो गया होगा। आई आस्क्ड फॉर करेज, आई आस्क्ड फॉर करेज। मैंने भगवान जी से क्या मांगा? मैंने मांगा भगवान से मैंने मांगा भगवान से, ये लाइन देखते हैं हम लोग, इस लाइन को छोड़ देते हैं। मैंने भगवान से मांगा करेज, आई आस्क्ड फॉर करेज, ये लाइन में पढ़ रहा हूं। मैंने भगवान से मांगा, करेज में होता है साहस, हिम्मत। मैंने भगवान से मांगा हिम्मत, और ईश्वर ने मुझे क्या दे दिया? ये लाइन देखेंगे आप, ईश्वर ने मुझे दे दिया डेंजर, खतरे दे दिया। क्यों दे दिया खतरे? डेंजर माने खतरा, रिस्क। क्यों दे दिया खतरा? ठीक है, ओवरकम, ओवरकम मतलब जीतने के लिए। ईश्वर ने मेरे सामने ढेर सारे खतरे पैदा कर दिए ताकि मैं उनसे उबरूं, उनसे जीतूं, ओवरकम करूं, विन करूं। ठीक है, मैं जीत जाऊं और मैं जो हूं मेरे अंदर हिम्मत आ जाए। याद रखिएगा, मांग रहा है पोएट क्या? करेज मांग रहा है, हिम्मत मांग रहा है। और ईश्वर क्या दे रहे हैं? ईश्वर उसे खतरे दे रहे हैं। ईश्वर से क्या दे रहे हैं? खतरे दे रहे हैं ताकि वो उसे जीते और उसके अंदर क्या आए? हिम्मत आए। यानी गॉड उसे जो है इनडायरेक्टली स्ट्रांग कर रहे हैं, हर तरीके से दे रहे हैं सब कुछ, लेकिन इनडायरेक्टली दे रहे हैं। फिर देख लेते हैं, ये लाइन है, आई आस्क्ड फॉर पेशेंस। मैंने भगवान जी से क्या मांगा? पेशेंस मांगा, धैर्य मांगा। ठीक है, और ईश्वर ने मुझे क्या दिया? गॉड गिव मी ट्रबल्ड पीपल। और ईश्वर ने मुझे दे दिया, क्या दे दिया? परेशानियां दे दिया, परेशान लोग दे दिए मदद करने के लिए। मैंने मांगा धैर्य और भगवान जी ने मुझे क्या दे दिया? मुझे जो है परेशान लोग दे दिए मदद करने के लिए। कहा भगवान ने, कहा लो ये लोग परेशान हैं, इनकी मदद करो, या इनको देखो, इनको देखोगे और इनकी मदद करोगे तो तुम्हारे अंदर क्या आएगा? पेशेंस आएगा, धैर्य आएगा, सब्र आएगा, वेट करना तुम्हें आएगा। ठीक है, तो पेशेंस का दूसरा वर्ड हम वेट कर सकते हैं, धैर्य कर सकते हैं। तो मैंने मांगा पेशेंस, भगवान ने क्या मुझे दिया? मुझे दिया ट्रबल्ड पीपुल, परेशान लोग मदद करने के लिए। क्लियर? यहां तक एक बार मैं फिर से देख लेता हूं पूरा। ठीक है, कहां से कहां तक? स्टार्टिंग से देखते रहते हैं हम लोग। फिर से देखिए एक बार आप, यहां से मैं शुरू करूंगा। अभी मैंने यहां से शुरू करूंगा और मैं पहुंचूंगा कहां तक? यहां तक पहले बताता हूं आपको। ठीक है, देखिए, आई आस्क्ड, ये लाइन में पढ़ रहा हूं। पहली क्या, यहां तक मैं पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे अर्थ। आई आस्क्ड फॉर स्ट्रेंथ, पोएट ने भगवान से मांगा क्या? पावर मांगा, और ईश्वर ने पोएट को दे दिया क्या? परेशानियां, जिससे कि वो उसे सॉल्व करे और क्या बने? स्ट्रांग बने, मजबूत बने, पावरफुल बने। मांगी ताकत, दिया क्या? परेशानी, जिसको वो सॉल्व करके क्या बने? स्ट्रांग बने। मतलब दिया, इनडायरेक्टली दिया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, यहां से लेके देखते हैं हम लोग यहां तक, 2 लाइनें देखते हैं। मैंने मांगा भगवान से विजडम, बुद्धिमानी, प्रूडेंस, और ईश्वर ने मुझे क्या दिया? प्रॉब्लम्स दिया। क्यों दिया? ताकि मैं उसे क्या कर पाऊं? ताकि मैं उसे प्रॉब्लम्स को क्या कर पाऊं? सॉल्व करूं। मैंने मांगी बुद्धिमानी, ईश्वर ने दी मुझे प्रॉब्लम ताकि मैं उन्हें सॉल्व करके मैं बुद्धिमान बनूं, लेकिन मेहनत करके बनूं, उस पर वर्क करके बनूं, प्रॉब्लम को सॉल्व करके बनूं। ठीक है, मांगा क्या? बुद्धिमानी, ईश्वर ने दिया क्या? प्रॉब्लम्स। क्यों दिया? सॉल्व करो और बुद्धिमान बनो। ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई आस्क्ड फॉर प्रॉस्पेरिटी वाली लाइन देखते हैं, 2 लाइन। मैंने भगवान जी से क्या मांगा? मैंने मांगा भगवान से जी से प्रॉस्पेरिटी मतलब मैंने बताया दौलत, वेल्थ। और ईश्वर ने मुझे क्या दिया? ईश्वर ने मुझे दिया प्राण मतलब मैंने बताया पावर, ताकत। और क्या दिया? दिमाग, काम करने के लिए।
ईश्वर ने मुझे दिया, ताकत दे दी, दिमाग दे दिया कि बेटा ये लोग काम करो, दिमाग लगाओ और क्या बनो, समृद्ध बनो, पैसे वाले बनो, वैभवशाली बनो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये लाइन देखते हैं हम लोग, आई आस्क्ड फॉर करेज वाली। मैंने भगवान से मांगा हिम्मत, और ईश्वर ने मुझे क्या दिया, ईश्वर ने मुझे दे दिया ढेर सारे खतरे, ढेर सारे रिस्क दे दिया कि लो रिस्क जो है सॉल्व करो, और रिस्क सॉल्व करने के बाद तुम क्या बनो, ओवरकम बनो, विजयी बनो, जीत जाओ। परेशानियों को जितना सीखो अपने आप के अंदर क्या आ जाएगा, तुम्हारे अंदर आ जाएगा करेज, हिम्मत, साहस, स्ट्रेंथ, सब कुछ आ जाएगा। यू नो दैट हाउ टू फेस द प्रॉब्लम। फिर क्या हुआ, आई आस्क्ड फॉर, यहां से देखते हैं हम लोग अगली लाइन, आई आस्क्ड फॉर पेशेंस। मैंने भगवान जी से क्या मांगा, मैंने मांगा पेशेंस, मांगा धैर्य मांगा। ठीक है, वेट करना सीखने के लिए कहा, भगवान मुझे मेरे अंदर क्या दे दो, धैर्य करना दे दो। और ईश्वर ने मुझे उसके बदले क्या दिया, परेशान लोग दे दिया, ट्रबल्ड पीपुल दे दिया, सफरिंग पीपुल दे दिया। क्यों? वर्क उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए दे दिया। ईश्वर ने मुझे कहा ये परेशान लोग हैं, इनकी मदद करो, और इससे इनकी परेशानी को देख करके, इनकी परेशानी को सॉल्व करके तुम्हारे अंदर क्या आएगा, पेशेंस आएगा, धैर्य आएगा। तब तुम्हें डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट ईश्वर ने दिया। इतना समझ में आया? अगली लाइन देखते हैं हम लोग। अगली लाइन है, गॉड आई आस्क्ड फॉर पेशेंस हो गया था, गॉड गिव मी ट्रबल्ड पीपुल टू हेल्प भी हो गया था। अगली लाइन आपकी जो है वो ये है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई आस्क्ड फॉर फेवर्स, आई आस्क्ड फॉर फेवर्स, और मैंने भगवान जी से क्या मांगा, मैंने भगवान से सपोर्ट मांगा। फेवर्स मतलब क्या होता है बच्चों, सपोर्ट, सहारा, सपोर्ट। ठीक है, मैंने भगवान जी से क्या मांगा, मैंने मांगा सपोर्ट, सपोर्ट मतलब सहारा, आप कह सकते हैं हेल्प मांगा, भगवान जी मेरी हेल्प करो। ठीक है, ये हाँ, ये जो है क्या मांगा मैंने, सहारा मांगा। और ईश्वर ने क्या किया देखिएगा, गॉड गिव मी, ये लाइन में पढ़ रहा हूं, गॉड गिव मी अपॉर्चुनिटीज। ईश्वर ने मुझे दे दिया मौके, दे दिया चांस। अपॉर्चुनिटी का दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा, चांसेस, चांसेस। ओके, ये सी है, चांसेस दे दिया, ईश्वर ने मुझे मौके दे दिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने मांगा फेवर्स, ईश्वर ने मुझे दे दिया अपॉर्चुनिटी। मैंने मांगा भगवान मुझे सपोर्ट दीजिए, भगवान ने मुझे दे दिया मौके। लो ये मौके का फायदा उठाओ, यही मौके तुम्हारी जो है सपोर्ट करेंगे तुम्हें, यानी मौके का फायदा उठाओ और आगे बढ़ो। आई रिसीव नथिंग आई वांटेड, ये लाइन देखेंगे, ये पढ़ रहा हूं मैं, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, आई रिसीव्ड नथिंग आई वांटेड, मैंने वो कुछ भी नहीं पाया जो मैं चाहता था। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई रिसीव्ड एवरीथिंग आई नीडेड, ये लाइन में पढ़ रहा हूं, आई रिसीव्ड, ये दोनों लाइन देखेंगे, ये दोनों लाइन, आई रिसीव्ड नथिंग आई वांटेड, मैं वो कुछ भी नहीं पाया जो मैं चाहता था। ठीक है, आई रिसीव्ड एवरीथिंग आई नीडेड, लेकिन मैं सब कुछ पा गया जिसकी मुझे आवश्यकता थी। यानी ईश्वर ने मुझे जो है सब कुछ दे दिया जिसकी मुझे आवश्यकता थी, लेकिन वो नहीं दिया जो मैं मांगा, उससे बढ़कर दे दिया। मुझे उस योग्य बना दिया कि मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं, उस योग्य बना दिया कि मेरा दिमाग तेज हो जाए, मेरे अंदर प्रूडेंस आए, बुद्धिमानी आए, मेरे अंदर स्ट्रेंथ आए, सब कुछ दे दिया, लेकिन इनडायरेक्टली दिया। एंड गॉड सेड नो, और ईश्वर ने क्या कहा, भगवान जी ने क्या कहा, नो नो यू विल गेट नथिंग, यानी मेरे हर प्रश्न के उत्तर में ईश्वर ने नो कहा। एंड आई आस्क्ड गॉड, ये लाइन देखिएगा, आई आस्क्ड गॉड टू टेक अवे माई प्राइड, मैंने लास्ट में कहा है भगवान जी चलिए आप मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं, नो नो कर रहे हैं, आप मेरा जो है गर्व जो है, मेरा घमंड जो है वो तोड़ दीजिए, मेरा घमंड जो है ले लीजिए। टेक अवे मतलब ले लेना, टेक अवे मतलब ले लेना, कैप्चर कर लेना। मैंने भगवान जी से कहा, भगवान जी आप एक काम करिए, आप जो है मेरा जो घमंड है ना उसको दूर कर दीजिए, प्राइड को दूर कर दीजिए। ईश्वर ने कहा नो, फिर ईश्वर ने कहा ना, he said it was not for him to take away, ये जो हिम आया देखिए एच कैपिटल है, वो गॉड के लिए आया, जहां भी बीच में हिम आता है वो भगवान के लिए, एच कैपिटल अगर है तो भगवान के लिए आएगा। उन्होंने कहा नहीं, यह जो है उनके लेने के लिए नहीं है, घमंड वो नहीं लेंगे, he will not take the pride। ठीक है, उन्होंने कहा ये मेरे लेने की चीज नहीं है, बट ये लाइन देखेंगे,
बट फॉर मी टू गिव अप, गिव अप मतलब होता है बच्चों लीव, क्या होता है लीव मतलब होता है छोड़ना। उन्होंने कहा कि ये मेरे लेने की चीज नहीं कि तुम्हारा मैं घमंड ले लूं, बल्कि तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम अपना घमंड छोड़ दो। कौन सी लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां तक पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है। ईश्वर ने कहा, यहां से एक बार फिर देख लीजिए, ये यहां से लेकर यहां तक, राइट से लेकर के, ठीक है। मैंने भगवान जी से कहा कि आप ले लीजिए, टेक अवे मतलब ले लीजिए मेरा घमंड। ईश्वर ने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि वह उनके लेने के लिए नहीं है घमंड, वो लेंगे नहीं, बल्कि ये मेरे लिए है कि मैं उस घमंड को क्या करूं, गिव अप करूं, छोड़ दूं, घमंड को छोड़ दूं, अपने आप छोड़ना पड़ेगा। ईश्वर लेंगे नहीं, घमंड लेने की चीज नहीं है। यहां तक आ गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आप देखेंगे फिर क्या हुआ, कहां तक हम लोग पढ़ लिए बच्चों, हम लोग पढ़ लिए हैं यहां तक गिव अप से। अब आगे देखेंगे गिव अप के बाद आप, आई आस्क्ड गॉड टू मेक, आई आस्क्ड गॉड टू मेक माई हैंडीकैप्ड चाइल्ड होल। मैंने भगवान से फिर कहा, अब तक तो मैं अपने बारे में बात कर रहा था, अब मैंने अपने बच्चे के बारे में बात किया। मैंने भगवान से कहा, हे भगवान, आप मेरे हैंडीकैप्ड मतलब होता है अपाहिज, इनेबल्ड बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो मैंने कहा कि भगवान आप मेरे अपाहिज बच्चे को संपूर्ण बना दें, उसके अंदर जो कमियां है उसको पूरा कर दें। होल माने संपूर्ण बनाना, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट। और ये जो है हैंडीकैप्ड का मतलब होता है डिजेबल्ड, यानी आप कह सकते हैं अपंग, ठीक है, फिजिकली अनफिट। तो मैंने कहा भगवान से, भगवान जी मेरे बच्चे को आप क्या बना दीजिए, पूरा बना दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए, जो बच्चा मेरा जो है हैंडीकैप्ड है, अपाहिज है। और ईश्वर ने क्या कहा, ईश्वर ने कहा फिर से नहीं। कहां तक पढ़ लिए हम लोग, यहां तक पढ़ लिए, दिखा रहा हूं आपको मैं, 9 तक पढ़ लिए हम लोग, हाँ 9 तक हम लोग पढ़ लिए हैं, यहां तक पढ़ लिया हम लोगों ने 9 तक, ठीक है। अब अगली लाइन है आपकी, जो यहां से पढ़ना है हम लोग को, ध्यान दीजिएगा। ही सेड हर स्पिरिट इज होल। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, जो बच्चा है वो मान लिया अधूरा है, फिजिकली वो अनफिट है, अपंग है, अपाहिज है, लेकिन उसकी जो आत्मा है, स्पिरिट है, स्पिरिट मतलब सोल कह सकते हैं, उसकी जो स्पिरिट है वो होल है, होल मतलब कंप्लीट, उसकी जो आत्मा है वो कंप्लीट है, उसकी जो आत्मा है वो पूरी है। मतलब फिजिकली तो वो सही है, फिजिकली वो ठीक है, अनफिट है, लेकिन उसके अंदर अंतरात्मा वही है जो सबके अंदर होती है। और फिर उन्होंने आगे समझाया भी बच्चे के बारे में, क्या समझाया, उन्होंने समझाया हर बॉडी इज ओनली टेम्परेरी, ये लाइन में पढ़ रहा हूं, उसकी जो बॉडी है वो केवल टेम्परेरी है, यानी अस्थाई है, ठीक है। आई आस्क गॉड टू ग्रांट मी पेशेंस, यानी उसकी जो बॉडी है वो टेम्परेरी है, अस्थाई है, एक दिन वो शरीर छोड़ के चला जाएगा, उसकी आत्मा वैसे ही है जैसे बाकी की होती है। सो डोंट वरी अबाउट हिम, लिव इट। फिर मैंने भगवान से कहा, मैंने कहा भगवान जी अच्छा ठीक है, मुझे आप धैर्य तो दे दीजिए, ग्रांट मतलब देना, ग्रांट मतलब गिव, स्वीकार करना। उन्होंने कहा भगवान जी आप मुझे दे दीजिए, मेरा स्वीकार कर लीजिए, धैर्य तो मुझे दे दीजिए, जो मुझे बच्चे के साथ परेशानी है जो भी है। ईश्वर ने कहा नो, भगवान जी ने कहा नो। आज मैं इतने पे क्लोज करता हूँ, ठीक है। अगले अगले जो है आपको वीडियो में इसको मैं कंप्लीट करूंगा, और साथ में एक एक्सरसाइज भी देखनी है हमें। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर इन द होल पोएम, द पोएट इज डिमांडिंग समथिंग, द पोएट इज डिमांडिंग समथिंग फॉर हिम, समथिंग फॉर हिज चाइल्ड, but the God is saying no. The God is saying no, but indirectly he is completing all of his wishes, all of his desires, and giving him everything, but in his own way. ईश्वर उसे सब कुछ दे रहे हैं जो वो मांग रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, भले मना कर दे रहे हैं, दे रहे हैं सब कुछ, उसे समझा रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं, ताकि वो खुद उसको गेन करे, उसको फ्री में ना मिले, और साथ में उसको इस वर्ल्डली संसार के बारे में समझा भी रहे हैं, ठीक है। तो इतने पे हम रोकते हैं, यानी आपका जो पहला पेज है बुक का वो पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। पेज नंबर है ये 5, एंड आई होप इट्स वेरी इजी एंड you will revise it, read it again and again, and if you feel any problem, my number will be available there. You can call me after 12. After 12 I will be free. You can call me and consult about this problem. That's all for today. Thank you very much for watching. Have a good day. Stop.